Hello students, in the previous lecture we have solved the example from the exercise 3.1. Okay, and also we have proved some results previously, that is sin pi by 2 minus theta, cos pi by 2 minus theta, sin pi by 2 plus theta, that is we can say allied angles. So today again we will prove some formulas for the allied angles. So allied angles का मतलब क्या होता है? If the sum or difference of the angle क्या है, अगर जीरो है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, यानी अलाइड एंगल्स. तो टुडे वी विल फाइंड फार्मूलाज फॉर द सम अलाइड एंगल्स. तो सी अब वी आर ऑलरेडी प्रूव्ड, तो वी कैन से हियर फार्मूलाज फॉर अलाइड एंगल्स. तो ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दिस फॉर्मूलाज. विच वन? देखो यानी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. उसके बाद में ये भी प्रूव किया है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. देन वी हैव प्रूव्ड टैन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, कॉट थीटा. आफ्टर दैट वी हैव प्रूव्ड this one also, sin of pi by 2 plus theta is equal to what is cos theta. Then we have proved cos of pi by 2 plus theta, this is equal to minus sin theta. And what is that, tan of pi by 2 plus theta is equal to what is minus cot theta. देखो we have proved already these 6 formulas. These 6 formulas we have proved. So today we will prove another formulas. So we can write this one, prove that. So first, that is sin of pi minus theta is equal to sin theta. Then second is cos of pi minus theta is equal to minus cos theta. And third one is the tan of pi minus theta is equal to what is minus tan theta. देखो ये फॉर्मूले प्रूव करते हैं. तो मेथड सेम है, तो यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे? तो कंसीडर, तो फर्स्ट वी कैन टेक कंसीडर. हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा. अब देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा यानी ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो यानी यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ ए यानी पाई इंटू कॉस थीटा. अब माइनस है तो माइनस आता है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल यानी पाई इंटू साइन थीटा. देखो यानी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब देखो आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0 इंटू कॉस थीटा. कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1 है इंटू साइन थीटा. ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0 इंटू दिस वन 0 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन थीटा. एंड देयरफॉर वी विल गेट व्हाट इज साइन थीटा. तो देखो यानी वी आर गेटिंग हियर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड, तो क्या है यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा. अब देखो आपको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है, तो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है. तो कॉस ए माइनस बी यानी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी. अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस आता है, साइन ए यानी फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ बी. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. अब देखो कॉस पाई यानी क्या होता है, -1 इंटू कॉस थीटा. साइन पाई यानी क्या होता है, 0 इंटू साइन थीटा. एंड दैट मीन्स वी विल गेट हियर माइनस कॉस थीटा एंड प्लस 0 यानी क्या मिलेंगे यहाँ पे कॉस थीटा. तो देखो यानी यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, यानी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा. उसके बाद में देखो थर्ड फॉर्मूला है टैन ऑफ पाई माइनस थीटा. अब टैन को क्या कर सकते हैं अपन, साइन और कॉस में लिख सकते हैं. टैन पाई माइनस थीटा यानी वी कैन राइट दिस वन लाइक दिस, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, यानी दिस इज इक्वल टू, अब देखो टैन पाई माइनस थीटा यानी क्या है, साइन थीटा है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा यानी क्या है, यहाँ पे प्रूव किया है माइनस कॉस थीटा, यानी ये आ जाएगा देखो यहाँ पे माइनस टैन थीटा। तो therefore we are getting here tan of pi minus theta is equal to what is minus tan theta। तो देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। देखो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, तो देखो ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम टाइप से प्रूव कर सकते हैं। प्रूव दैट, तो फर्स्ट है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, राइट साइड लिखते हैं अपन, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, और क्या है थर्ड है टैन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो ये देखो साइन थीटा आएगा, ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये आता है माइनस सॉरी क्या आएगा, ये टैन थीटा आता है। तो सेम मेथड से करना है बिल्कुल। अब यहाँ पे कैसा होगा, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे साइन बाय कॉस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये प्रूव कर लेते हैं। प्रूव दैट फर्स्ट है साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद में सेकंड है कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो अब ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, यहाँ पे कौन सी इसमें आएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस, ये आता है साइन थीटा। और थर्ड है टैन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा। अब देखो इसको भी सेम टाइप से प्रूव कर सकते हैं। तो कंसीडर करो फर्स्ट, तो क्या दिया यहाँ पे, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे जो यूज किया था वही फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, यानी ठीक है, ये एंगल ए है और ये बी है। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो साइन 3 पाई बाय 2 यानी क्या होता है, -1 इंटू कॉस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 270 डिग्री है, तो -1 इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 0 इंटू साइन थीटा, यानी दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस कॉस थीटा और माइनस क्या आ जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज मालूम रहना चाहिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उसके बाद में सेकंड है कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कौन सा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो आपको मालूम है कॉस ए माइनस बी यानी क्या होता है, कॉस ऑफ ए यानी फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कॉस 3 पाई बाय 2 0 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब साइन 3 पाई बाय 2 यानी क्या होता है, -1 इंटू साइन थीटा, एंड दैट मीन्स विल गेट ये 0 माइनस साइन थीटा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो देखो यानी क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा। अब सिमिलरली आप ये टैन का लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख लेते अपन। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, यहाँ पे टैन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब टैन यानी क्या होता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा।
अब देखो साइन 3π/2 माइनस थीटा यानी क्या है, माइनस कॉस थीटा है, और डिवाइडेड बाय ये है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये याद रखना है, कैसे याद रखना बता दो मैं। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो देखो यानी यहाँ पे आ रहा है टैन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉट थीटा। ठीक है, अब जैसे ये प्रूव किया है फॉर्मूले, उसी टाइप से अब ये अगेन होमवर्क के लिए, प्रूव दैट फर्स्ट है साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सेकंड है कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये आता है साइन थीटा। और थर्ड है टैन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये होमवर्क के लिए, देखो ये वाला होमवर्क के लिए बिल्कुल सेम टाइप से प्रूव कर सकते हैं, ये भी मैंने होमवर्क के लिए दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये सब फार्मूलेज आप लोगों को याद रखना है। देखो ये 6 फार्मूले हो गए, 6 और ये 3 हो गए 9, और ये 3 कितने हो गए 12 और ये 3 यानी 15 और ये 18 फार्मूले से ये। अब इसको कैसे याद रखना है नहीं, क्योंकि देखो प्रूफ तो सिंपल ही है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। प्रूफ रिलेटेड टू क्या है, साइन ए प्लस बी फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस बी फार्मूले से रिलेटेड है। अब इसको याद रखना जरूरी है, और इसका काम आपको अभी 11th में तो गिरने वाला है, मगर 12th में भी इसका काम गिरने वाला है। तो these are very very useful formulas. So we'll make the list of these formulas and also we'll see how to remember this. Okay. तो now see how to remember these formulas. तो देखो अब ये फॉर्मूले याद रखने के लिए आप लोगों को देखो ये 2 रिजल्ट याद रखना है। देखो पहला रिजल्ट यानी ये कि अब देखो सपोज यहाँ पे एंगल है और इससे रिलेटेड उसका मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, यानी देखो यहाँ पे रिजल्ट। अब देखो अगर गिवन फॉर्मूले में अगर π/2 दिया है, गिवन फॉर्मूले में क्या दिया, एंगल π/2 दिया है, π/2 का मतलब ही 90 डिग्री, और अगर ये 3π/2 दिया है, या इवन इफ अगर ये ऑड मल्टीपल आप अगर π/2 है, क्योंकि देखो अभी जो फॉर्मूले प्रूव किए उसमें एंगल कैसा था, पाई माइनस प्लस माइनस थीटा था, साइन प्लस माइनस थीटा था, बराबर है। बाद में tan 3π/2 प्लस माइनस थीटा था, या पाई प्लस माइनस थीटा है। तो देखो अब यहाँ पे π/2 दिया है एंगल, या 3π/2 दिया है, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर दिया है, तो इसमें क्या होता है साइन की वैल्यू हमेशा कॉस में आएंगी, यानी साइन फंक्शन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, यानी साइन की वैल्यू कॉस में है, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन में आएंगी। अगर यहाँ पे आप tan की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट में आएंगी, और कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan में आएंगी। यानी फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगर π/2 या 3π/2, देखो आपने अभी लिस्ट बनाएंगे अब वहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है। तो अगर एंगल π/2 या 3π/2 तो वहाँ पे फंक्शन चेंज होता है। अगर ये सेक अगर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक में आ जाएगी, और कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेक में आ जाएंगी। कब आएंगे, अगर एंगल π/2 है, या 3π/2 है, या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर है तो फंक्शन चेंज होता है। और अगर अब देखो यहाँ पे एंगल पाई दिया है या 2π है, और अगर ये ऐसा दिया होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो अगर इस तरह से दिया होगा तो यहाँ पे क्या होता है, साइन की वैल्यू साइन ही आएंगी, देखो साइन की वैल्यू साइन आएंगी, कॉस की वैल्यू कॉस आएंगी, कॉस की वैल्यू कॉस, सेम फंक्शन आता है ना, टैन की वैल्यू टैन आएंगी, सेक की वैल्यू सेक आएंगे, सेम आएंगे, यानी कोसेक की कोसेक, और कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट। देखो यानी यहाँ पे अगर एंगल पाई
या 2 पाई दिया है तो सेम फंक्शन आता है, यानी ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में देखो आपको ये मालूम है, ऑलरेडी बताया था मैंने, ये एंगल 0 डिग्री, ये एंगल π/2, π/2 का मतलब आपको मालूम है 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री का मतलब क्या, 0 रेडियन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, पाई रेडियन, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, 270 डिग्री यानी क्या होता है 3 π/2, और आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन क्या होता है 2 पाई। अब देखो यहाँ पे आपको ये मालूम है, यहाँ पे ए आपको बताया था मैंने, ए फॉर क्या बताया था, ऑल, यहाँ पे एस फॉर बताया था मैंने व्हाट इज साइन। उसके बाद में यहाँ पे टी, ए एस टी, टी यानी क्या है, दिस इज फॉर tan, और यहाँ पे सी, दैट इज सी फॉर व्हाट इज कॉस। तो ये टर्म क्या रहती है, पॉजिटिव। देखो यानी क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है आपका, एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में, मतलब π/2 माइनस थीटा दिया है या 90 माइनस थीटा दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो नेचुरली साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी वहाँ पे। यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अगर आपका एंगल पाई प्लस समथिंग दिया है या 3 π/2 माइनस समथिंग दिया है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव, tan की पॉजिटिव तो कॉट की पॉजिटिव रहेंगी। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कॉस पॉजिटिव रहा तो क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब ये दो रिजल्ट अगर आपको मालूम है तो ये दो रिजल्ट का यूज करके आप ये फॉर्मूलेस जो अभी अपन ने प्रूव किए वो आप याद रख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखना है इन्हें, तो देखो अब यहाँ पे फार्मूले की लिस्ट भी बना लेते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। देखो पहले अपन लेफ्ट साइड ही लिख लेंगे, राइट साइड बाद में लिखेंगे अपन। तो उसके बाद में कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, थर्ड है tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, फोर्थ है साइन π/2 माइनस थीटा, फिफ्थ है कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये सॉरी ये प्लस लेंगे अपन। अब यहाँ पे सिक्स है tan ऑफ π/2 प्लस थीटा। उसके बाद में साइन ऑफ, देखो ये ले लेते हैं 3 π/2 माइनस थीटा। एट्थ है कॉस ऑफ 3 π/2 माइनस थीटा। नाइन्थ है tan ऑफ 3 π/2 माइनस थीटा। उसके बाद में है व्हाट इज दैट, साइन ऑफ 3 π/2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 3 π/2 प्लस थीटा। उसके बाद में है tan ऑफ 3 π/2 प्लस थीटा, देन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। उसके बाद में tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद में 16th है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। 17th है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, और 18th है tan ऑफ पाई प्लस थीटा। अब देखो ये 18 फॉर्मूलेज है। अब ये अगर आपको याद रखना है तो इसको अगर आपको याद रखना है तो देखो कैसे करना है। अब देखो मैंने आपको ये दो रिजल्ट बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू यूज दिस रिजल्ट एंड यू हैव टू सी विच एंगल इज गिवन देयर। एंगल π/2 इज गिवन और 3 π/2 इज गिवन। तो सी हियर, इफ यू ऑब्जर्व हियर फ्रॉम फॉर्मूला 1 to 12, इफ यू ऑब्जर्व हियर व्हाट इज एंगल, देखो क्या दिया है, π/2 दिया है या 3 π/2, प्लस है माइनस है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंगल यहाँ पे क्या दिया है, एक तो π/2 दिया है और क्या दिया है 3 π/2। एंड व्हाट यू हैव टोल्ड, इफ द एंगल इज π/2 और 3 π/2 है या इवन इफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी 5 π/2 दिया है, तो साइन की वैल्यू क्या आती है, कॉस, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन, tan की वैल्यू कॉट आएंगी। अब यहाँ पे कॉट सेक कोसेक के नहीं लिखे, मगर वो भी कॉट की वैल्यू tan में आएंगी, सेक की कोसेक, कोसेक की सेक में आएंगी।
तो इसीलिए देखो ये 12 फॉर्मूले जो है इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एंगल π/2 दिया या 3π/2, तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, अगर यहाँ पे एक्स दिया होगा तो एक्स आएगा, 2 थीटा है तो 2 थीटा। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएंगे, टैन की वैल्यू कॉट थीटा, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएंगी। देखो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, टैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा, साइन की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, टैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा। देखो एंगल π/2 या 3π/2, देखो यहाँ पे 3π/2 है यानी साइन की वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ पे 3π/2 है तो कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, और यहाँ पे टैन है तो टैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा। देखो यानी यहाँ पे ये जो 12 फॉर्मूलेज है, इन दिस 12 फॉर्मूलेज एंगल π/2 इज गिवन वेदर प्लस थीटा इज गिवन और माइनस थीटा, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी साइन की वैल्यू कॉस में आ रही है, कॉस की वैल्यू साइन में आ रही है, यानी ठीक है। और अगर एंगल पाई दिया है या 2π है या मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम आएगा, यानी तो यहाँ पे क्या आता है, साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे टैन थीटा विल गेट, ठीक है, हियर विल गेट साइन थीटा, हियर विल गेट अगेन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आता है, कॉट थीटा। देखो ना एंगल पाई अगर दिया होगा तो वहाँ पे सेम फंक्शन आता है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, ये पहला रिजल्ट यूज़ किया, यानी ये पूरे फॉर्मूले की राइट साइड याद रखने के बजाय ये अगर कंसेप्ट आपको समझ गया तो आप बिल्कुल राइट साइड लिख सकते। अब देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि अब यहाँ पे तो फिलहाल सब पॉजिटिव दिख रही है। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव कैसे डिसाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। देखो अब यहाँ पे ये 3 फार्मूले जो है, देखो ये 3 फार्मूले जो है, यहाँ पे देखो एंगल π/2 माइनस थीटा है। अब ये तीनों एंगल जो है, ये 3 फार्मूले के जो एंगल है यानी π/2 माइनस थीटा, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। एंगल क्या है, π/2 से कम होगा तो ऑल वैल्यूज आर π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो ये सभी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, वेदर वो कॉस रो या साइन रो कुछ भी रो। देखो ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये 3 फार्मूलेज, अब देखो ये 3 फार्मूलेज में क्या दिया है, एंगल दिया है π/2, एंगल कौन सा दिया है, यहाँ पे π/2 दिया है। तो देखो वो तो आ गया है, π/2 तो साइन की वैल्यू कॉस में आ रही है, कॉस की वैल्यू साइन में आ रही है, टैन की वैल्यू कॉट में आ रही है। अब π/2 प्लस थीटा है, तो π/2 प्लस थीटा यानी कहाँ पे आएगा, देखो π/2 प्लस थीटा यानी ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी अगर आप साइन की वैल्यू फाइंड करें तो पॉजिटिव रहेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, नेचुरली ये कॉस और टैन की वैल्यू क्या रहेंगी, यहाँ पे देखो निगेटिव रहेंगी। क्या देखना है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में वो देखना है, एंगल π/2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी कॉस और टैन की वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। अब देखो ये 3 फार्मूले थे। अब यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा दिया है। अब 3π/2 माइनस थीटा यानी कहाँ पे आएगा, देखो 3π/2 माइनस थीटा यानी यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन पॉजिटिव है। देखो अब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू पॉजिटिव है, टैन की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, नेचुरली साइन और कॉस की वैल्यू दोनों क्या आ जाएंगे, निगेटिव, क्योंकि ये एंगल कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, ओनली टैन पॉजिटिव है, इसलिए टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी निगेटिव आएंगी। अब देखो यहाँ पे ये 3 फार्मूले जो है, इसमें एंगल 3π/2 प्लस थीटा है, और 3π/2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो कॉस की वैल्यू यहाँ पे अपन पॉजिटिव रहेंगी, ये 3π/2 प्लस थीटा ये पॉजिटिव, यानी टैन और साइन की वैल्यू निगेटिव रहेंगी। देखो साइन और टैन की वैल्यू निगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये एंगल फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। अब उसके बाद में देखो अब यहाँ पे ये 3 फार्मूले थे। अब देखो वन सेकेंड एंगल कहाँ पे, देखो पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, पाई माइनस थीटा यानी देखो सेकंड में। सेकंड में क्या पॉजिटिव, साइन, यानी साइन की वैल्यू कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव रहेंगी। अब ये कॉस और टैन की वैल्यू है, तो ये दोनों निगेटिव रहेंगी, कॉस और टैन की वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। अब देखो ये आखिरी के 3 फार्मूले। अब इसमें देखो क्या दिया है, π/2 प्लस थीटा, सॉरी पाई प्लस थीटा है। अब पाई कहाँ पे, पाई यहाँ पे प्लस थीटा है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पाई प्लस थीटा, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा वहाँ पे, तो पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो।
और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और ये दो वैल्यूज क्या रहेंगी, नेगेटिव। देखो है ना, ये दो कंसेप्ट, ये दो रिजल्ट यूज करके आप ये 18 फॉर्मूले से यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। अब देखो रैंडमली अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया होगा साइन ऑफ 3π/2 माइनस एक्स दिया है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि एंगल कौन सा है वो देखना है, π/2 है, 3π/2 है या पाई है या मल्टीपल ऑफ 2π है। तो देखो एंगल π/2 का मल्टीपल है, π/2 है समझ लो, यहाँ पे 3π/2 है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, साइन है, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस। यहाँ पे x दिया है ना, x आएगा, बस ये तो लिख सकते हैं। अब सीधा क्या करना है, ये याद रखना है ऐसा ASTC। अब ये एंगल 3π/2 कहाँ पे रहता है, यहाँ पे -x है ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे tan पॉजिटिव है, tan की वैल्यू पॉजिटिव, आप किसकी फाइंड कर रहे हैं, साइन की है ना, निगेटिव आ जाएंगे। अब सपोज अगर यहाँ पे ऐसा दिया होगा tan ऑफ π - थीटा है, क्या देखेंगे आप, एंगल कौन सा है, देखो पाई, tan की वैल्यू डेफिनेटली tan थीटा आने वाली है, ये tan थीटा आएंगी। अब उसके बाद में देखो ये पाई - थीटा कहाँ पे आएगा, देखो पाई यहाँ पे रहेगा, माइनस थीटा बोले तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, मगर आप किसकी वैल्यू फाइंड करें, tan, तो क्या जाएंगे, निगेटिव आएंगे। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट का यूज़ करके ये फार्मूलेज आप बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखो अब 19, ये फार्मूले ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस टॉपिक में लिए थे, साइन ऑफ 2 nπ प्लस थीटा। अब देखो साइन nπ, तो यहाँ पे 2π का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, आपको मालूम है 2π का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा। ठीक है, 2π का मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2π है, बराबर है, मल्टीपल ऑफ क्या है, 2π है, 2π का मल्टीपल है तो भी क्या सेम फंक्शन आएगा यानी, तो साइन थीटा आएगा। 2π का मल्टीपल बोले तो 360 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन थीटा आएगा, अगर ये माइनस दिया है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, यानी प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यानी ये फॉर्मूले का यूज कब होगा, इफ योर एंगल इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, यानी 750 डिग्री फाइंड करना है, 1080 डिग्री फाइंड करना है या 2100 डिग्री फाइंड करना है, तो इफ द एंगल इज वेरी बिग एंगल, तो इन दैट केस क्या कर सकते हो, वो एंगल को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू डेफिनेटली कॉस में आएंगी, 2 ऑफ nπ प्लस थीटा और माइनस थीटा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू n, 360 डिग्री n प्लस माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव रहेंगी, कॉस थीटा रहेंगी, मल्टीपल ऑफ 2π यानी कॉस की वैल्यू कॉस प्लस। अब देखो ये प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्योंकि आपको मालूम है कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए इसमें कॉस थीटा आएगा। अब ये मालूम है तो डेफिनेटली आप ये याद रख सकते हैं, tan ऑफ 2 nπ प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ वी कैन से 360 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा। अब tan की वैल्यू रिलेटेड टू क्या, साइन और कॉस है, तो प्लस रहा तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस ये आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो देखो ये 21 फार्मूले थे टोटल, तो ये फार्मूलेज आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, रटना नहीं है इसको, अगर आप रटेंगे तो याद नहीं रहेंगे। मैंने जो टेक्निक बताया उसका यूज करके आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस फार्मूलेज। ओके, क्योंकि ये फार्मूले मालूम नहीं तो वहाँ पे प्रूव दैट है या कोई भी वैल्यू अगर फाइंड करना होगा एंगल की, तो आप बिल्कुल इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूलेज आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, थैंक यू।